हेलो मित्रों, सभी का स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम ये पहला वीडियो होगा, यानी कि पहली क्लास होगी मैथ की। ठीक है, जिसमें कि हम बिल्कुल शून्य से बात करेंगे। कहाँ से? बिल्कुल शून्य से बात करेंगे और शिखर तक। ठीक है, लेकिन जिसको जहाँ तक आता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो हम बिल्कुल शून्य से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, सारी वीडियो देखनी है। ठीक है, और आपको ये जो मैं वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट, इसको आपको केवल नोट करना है। ठीक है, सब कुछ सीख जाएंगे बिल्कुल बिना तनाव के, है ना। तो पहली क्लास में हम पहला ही चैप्टर लेंगे, जिसका नाम होता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। अगर ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, सबसे लंबा चैप्टर है। ठीक है, और ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, तो मानिए कि 20 से 25% हमारा मैथ कंप्लीट हो जाता है। सही है। तो क्योंकि सारे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हमें कॉमन चीज़ें बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर डिजिट की, यानी कि अंक की, और एक नंबर यानी कि संख्या की। सही है। तो किसी भी, अब मैथ को पढ़ना है हम, तो मैथ में क्या होगा, हमारे कुछ अंक हैं, डिजिट है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट हैं हमारी। ठीक है, लेकिन संख्या की बात करें तो ये 12 क्या है, इसमें 2 डिजिट है, 2 नंबर हैं, सॉरी 2 अंक हैं। ठीक है ना, लेकिन नंबर कितना है? वो 12 है। ठीक, ऐसे ये 15 नंबर है। ये कितना है? 325 है। लेकिन डिजिट कितनी है इसके अंदर? डिजिट हैं 3। 3 डिजिट का नंबर है ये। सही है, ये 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन है कितनी संख्या? ये नंबर क्या है हमारा? 9999। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल नंबर से। ठीक है, ये क्या है? हमारा नंबर है। ठीक, नंबर, संख्या। अब इस संख्या को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, पहला जो भाग है हमारा, वो है हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। दूसरा जो है हमारा, वो है काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब होता क्या है, हमें केवल पढ़ना क्या है इसमें? केवल हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, केवल हमें वास्तविक संख्या पढ़नी है, ना कि काल्पनिक संख्या पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम इनके बारे में विस्तार से आगे बात जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम मैप बना के हम दिखा देते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा वास्तविक संख्या को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, दूसरा होता है हमारा अपरिमेय संख्या। क्लियर? लेकिन अपरिमेय संख्या को भी यहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम परिमेय संख्या को लेकर। फिर आती है हमारी प्राकृतिक संख्या, और दूसरा बनता है हमारा क्या? पूर्ण संख्या, और इसका तीसरा भाग है हमारा पूर्णांक। ठीक, इसके 3 भाग हो जाते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, अब इनको हम एक एक करके जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जानेंगे पहला क्या है हमारा इसके अंदर? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। ठीक, जिन संख्याओं को, ठीक है, जिन संख्याओं को रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वो सब संख्या क्या होती है? हमारी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, वो नंबर हमारा √2 भी हो सकता है। ठीक है, रूट में 2। ठीक है, 2/3 हो सकता है, -7 यानी कि -7 हो सकता है। ठीक है, -3/7 हो सकता है। 0 भी हमारी क्या है? एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये सारी नंबर इसके अंदर वास्तविक होते हैं। ठीक, जितने भी नंबर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? परिमेय संख्या की। ठीक, परिमेय संख्या की बात करें तो इसमें परिभाषा से बात करते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिनको बटे में लिखा जा सकता है, वो सारी संख्या क्या होती हैं? हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक, जैसे कि चाहे माइनस में ले लो, चाहे प्लस में ले लो।
माइनस का 9/4 और 8/5, ठीक। लेकिन 0 भी क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखेंगे, ठीक। 3 है, 2 है, ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। और यहाँ पे 3/5 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके रूल की, तो इसका रूल क्या कहता है कि भाई Q की जो वैल्यू है वो नॉट इजिकल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, सही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है इसकी। आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, यानी कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक। जैसे कि √5 और एक पाई। अब के भी यूपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे क्या था, पाई था। लेकिन जब रूट में 5 है हमारा, ये अपरिमेय संख्या है, तो रूट में जो हमारा 4 है ये भी तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि इसके हम फैक्टर करते हैं तो √2 × √2 यानी कि आ जाता हमारा क्या, 2, यानी कि 2 को नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है नहीं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ बात करी थी, यहाँ 3 परिमेय संख्या, तो क्या 2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, होगा ना होगा। ऐसे 9 को तोड़ लेते हैं, 9 को तोड़ेंगे तो √3 है ना, जब सोल्व करके लाते हैं इसको तो कितना हो जाता है हमारा, 3 हो जाता है। क्लियर है ना बात। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की, यानी नेचुरल नंबर की बात करें तो, जो कि 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहे हैं। वो सारे नंबर हमारे प्राकृतिक नंबर होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, गुण होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है संबरक नियम होता है, यानी कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि 1 + 2, ये दोनों क्या है, प्राकृतिक नंबर है, तो क्या बन गया 3, तो ये भी तो 3 प्राकृतिक नंबर है, ये इसकी पहली कंडीशन। दूसरा क्या होता है, साहचर्य नियम। साहचर्य का नियम का मतलब होता है कि कोई 3 नंबर होते हैं प्राकृतिक, ठीक है, उनको हम पहली कंडीशन में योग करते हैं तो A + B + C, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लिया इसको। लेकिन यहाँ पे क्या करा हमने, C बाहर निकाल दिया और A + B को अंदर जोड़ लिया, तो भी इनका योग बराबर होगा दोनों का, ठीक। ऐसी गुणा की बात करते हैं तो A × B × C, सही है, और यहाँ पे A × B × C, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है, इसकी भी कोई कंडीशन है, अगर किसी 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे A + B जोड़ रखी है और यहाँ पे B + A जोड़ रखा है, यानी आगे पीछे तो कर रखा है, ऐसी गुणा में होगा कंडीशन, यानी A × B और B × A, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में क्या जोड़ देते हैं, शून्य की भी जोड़ देते हैं या शून्य भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे कि देखो 0 जोड़ दिया ना हमने, बाकी तो सब प्राकृतिक संख्या हमारी, तो इसमें 0 जोड़ने पर ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक। उसके बाद पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में क्या होता है, 0 को लेकर 0 और 0 के बाद जो आएंगे 1 2 3 4 5 है नी, एंड सो ऑन तक, और इधर को माइनस की कंडीशन में जाएंगे, सही है, -1 -2 -3, ठीक है। ये सारे जो नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक, 0 और प्लस वाले और माइनस वाले। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे आती है बात सम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक। उसके बाद आता है हमारा विषम संख्या, ठीक है, यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 15 है, इस तरीके सारे नंबर ये विषम संख्या होती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिन संख्याओं को 1, स्वयं
के सिवाय किसी तीसरी संख्या से भी, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हों उसके, ठीक है। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है हमारी भाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी कितनी, 4 होती है। अब 4 को डिवाइड कर लो, 4 1 × 2 × 4, यानी कि 4 जो है 1 से भी कट जाता है, 4 जो है हमारा 2 से भी कट जाता है, और 4 हमारा जो है वो 4 से भी कट जाता है। तो 1, 2, 4 कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3 नंबर हो गए। यानी कि 2 से ज़्यादा नंबरों से अगर कोई संख्या कटती है तो वो संख्या क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती है। क्लियर। चलिए अब आता हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। जो संख्या स्वयं से कटेगी, ठीक है, और 1 से कटेगी, वो संख्या हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, अभाज्य। केवल 1 से कटेगी और 1 स्वयं से कटेगी, केवल इसके 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है, 2 फैक्टर होंगे, सही है। देखिए जैसे कि 2 है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 कहेंगे, और सबसे छोटी सम संख्या की बात करेगा तो भी 2 ही होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, ठीक है, 19 है, 17 है। इस तरीके सारे नंबर जो आएंगे हमारे ये क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि देखो 2 के फैक्टर कर लो, 1 गुणा 2 तो क्या हो गया, 2 ही आएगा, ठीक है। 3 के फैक्टर करोगे तो 1 गुणा 3, ठीक है। 5 के कर लो तो क्या करेंगे, 1 गुणा 5, क्योंकि 5 के फैक्टर होते नहीं है, तो क्या होंगे, 1 है और 1 5 है, ठीक। बात क्लियर हो गई, ठीक। यानी कि जो अभाज्य संख्या होंगी केवल उसके 2 गुणनखंड होंगे, सही है। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि भाई n कोई हमारी क्या संख्या है, उसका अगर वर्ग करते हैं वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, उस संख्या के जिसको हम पता कर रहे हैं कि ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे कि 241 है, ठीक है। 241 लगभग किसके बराबर होता है, वर्ग के 16 के होता है। तो 16 के हमने फैक्टर कर लिए, किससे कटता है, 2 से कटता, 3 से कटता, 5 से कटता, 7 से कटता है, 11 और कितना 13। ये अभाज्य फैक्टर हो गए, 16 के क्या हो गए, सबसे छोटे अभाज्य फैक्टर हो गए, सही है। इसमें किसी भी नंबर से हमारा 241 नहीं कटता, तो ये संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, ठीक। उसी प्रकार से हम करते हैं 341, और 341 का एक नंबर ले लिया हमने कोई कितना, 19, क्योंकि 19 जो है ये लगभग 341 के समथिंग होगा, है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, लेकिन 11 से ये नंबर कट जाता है 341। तो जब यह 341 11 से कट रहा है तो हम कहेंगे इस नंबर को कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बचा हुआ केवल सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, यानी कि 2 संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो, ठीक है। जैसे कि पहले लिखेंगे 2, 3। अब इसके अंदर से मैं कहूँ कोई संख्या निकालो तो क्या निकाल सकते हो तुम, 1 ही निकाल सकते हो, है नहीं। 5 है हमारा, 5, और कौन सा हमारा 5 है, और कितना है हमारा 8 है। इन दोनों के बीच में से हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, तो केवल कितना निकाल सकते हैं, 1 ही निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या 2 जिसके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं, केवल एक ही उभयनिष्ठ यानी एक ही कॉमन निकाल सकते हैं, वो संख्या हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास हो गई। आगे हम ना बात करेंगे विभाजकता के नियम पर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ आया होगा, सही है। तो आप क्या करना है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। बगैर नोट करे कुछ भी नहीं मिल पाएगा आपको, सही है। एक बार दोबारा देखोगे ना तो सब कुछ एकदम समझ आ जाता है, ठीक है। फिर मिलेंगे नई क्लास में, थैंक यू।